रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। मेरा स्क्रीन सबको आ रहा है ना क्लियरली? आ रहा है सर। अगर स्क्रीन नहीं आता है, किसी को दिक्कत हो रहा है तो उसके ऊपर क्लिक कर दो। एनीवे, तो नाड़ी के पिछले क्लास में आज थोड़ा मिक्स क्लास करवा रहा हूँ। 3 बैच एक साथ में है, मतलब तीनों बैच के कुछ कुछ मेंबर मिलकर। बात ऐसा है कि कुछ मेन पॉइंट या मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम अगर ध्यान लगाएंगे तो इट विल बिकम मोर इजी टू क्लैरिफाई और जज। तो नाड़ी का जो पैटर्न मैंने सिखाया है, सभी अपने अपने पास मेरा जो बुक है वो बुक जरा हाथ के सामने रखना। अगर जरूरत पड़ेंगे तो मैं उसको फिर मैं ओपन करने के लिए बोलूंगा। तो पहली बात तो ये है कि नाड़ी में जो फर्स्ट चीज आता है, मैं बार बार शुरू से समझा रहा हूं कि विदाउट नाड़ी अंश नो नाड़ी कैन बी पॉसिबल। पहला पॉइंट मुद्दा ये है। दूसरा जो पॉइंट है, कुछ आज टेक्निकल टर्म्स को यूज कर दूंगा, वो आप जरा जहन में रख दीजिए। लिख भी सकते हो या फिर रिकॉर्डिंग तो चले ही जाएंगे जिन लोगों के पास वो है। कि भाषा ऐसे आते हैं कि फलाने ग्रह उच्च का हो गया, फलाने ग्रह नीच का हो गया। उच्च और नीच के बीच वाला जो फर्क है ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूं, इफ यू want you can use or you can treat as उच्च का ग्रह means dominative planet. That will be better language. कुछ चीजें मैं सोच रहा था, उसी के तहत ये चीज सामने आया। Dominative planet. That planet वो खुद काम करेंगे, मतलब अपने ढंग से करवाने की कोशिश करता है और वो सीधा झटका देता है अपने मूल त्रिकोण को। ये मैं शेयर कर चुका हूं, ठीक है जी। सीधा झटका देते हैं अपने मूल त्रिकोण। तो ये डोमिनेटिव प्लैनेट जो है ये उच्च के लिए अच्छा डेफिनेशन बैठेंगे। नीच के लिए जो ग्रह होंगे उसके लिए आप बगल में लिख दीजिए कि मोस्ट कोऑपरेटिव प्लैनेट। उसके पेट में भूख है, इट हैज टू कोऑपरेट। तो कुछ चीजें ऐसे टर्म्स मैं बताऊंगा। बहुत बार ये एक चीज पवन जी को भी डिस्टर्ब हो रहा था, संगीता जी को भी डिस्टर्ब हो रही थी, और सारे लोगों को, रश्मि को भी थे, कि ये राशि और भाव के बीच में हम संपर्क या संपर्क साधन करना, या इसको हम सोचेंगे कैसे, इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करें। तो राशि के लिए आप वो टर्म्स को यूज कर सकते हो कि राशि वो चोगा चोला है या राशि वो क्षेत्र है जिसको आप बोल सकते हो राशि यूज टू प्रोवाइड एनवायरमेंट। राशि यूज टू प्रोवाइड एनवायरमेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी भाव आएंगे, कि सारे भाव एक साथ में मिलके, एक से अधिक भाव मिलके एक चीज को दर्शाएंगे, रिजल्ट को दर्शाएंगे, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटीज। क्या करेगा वो? साथ में भाव इकट्ठा होके जो काम होगा वो क्या करेगा, कैसे करेगा? राशि करेगा। सपोज करो कि किसी का 4th में मंगल आ गया, सपोज, तो 4th के मंगल के विचार अगर हम करने लगेंगे तो वो बहुत परेशानी वाला चीज हो जाएंगे, क्योंकि 4th के मंगल, वहां पे प्रॉब्लम ये आ जाएंगे प्रैक्टिकल में कि 4th के मंगल के बहुत सारी चीज हो सकते हैं, लेकिन 4th के मंगल का डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि नाड़ी का मतलब है सूक्ष्मतम रूप में पहुंचना, तो मैं उसके लिए एक ब्रेन मैपिंग या डिजाइनिंग आप लोगों को समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन के समझिएगा। 4th का मंगल, उसका रिजल्ट जो है हमें उस तरफ नहीं जाना, ठीक है। 4th के मंगल के साथ हमें जो देखना है
वो फोर्थ के मंगल कौन सी राशि में है जो जाके डिस्क्रिमिनेट करना चालू करेंगे, क्योंकि वो या तो अग्नि या पृथ्वी या वायु या जल राशि के अंतर्गत एक राशि होंगे। एंड उसके साथ में चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये 3 गुणों में से एक गुण आना लाजमी है। इसलिए जो जो चीज मार्केटाइज हो चुका है कि नारी के नाम पे, कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइन को देखो तो इसमें सत्यानाश हो जाए, क्योंकि ट्राइन में सेम तत्व घूम रहा है, जैसे कि कुछ लोगों की भाषा में डायरेक्शनल चीज है, आई एग्री, बट वहां पे जाके अग्नि अग्नि अग्नि, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, ऐसे तो सेम ही रहेंगे, लेकिन चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा हो नहीं सकता कि जो चर में जो बोल रहा है वही स्थिर बोल रहा है, वही द्विस्वभाव बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। और हर वक्त एक चीज को याद रखना कि हर डुअल राशि के 0 to 15 डिग्री स्थिर होंगे, 15 to 30 डिग्री चर हो जाएंगे, 15 to 30 डिग्री चर हो जाएंगे। ये डुअल का जो मिश्रण है वो यहीं से आया है, क्योंकि डुअल का कोई अपनापन नहीं है। डुअल में जो एग्जैक्ट डुअलिटी पॉइंट है वो है एग्जैक्ट 15 डिग्री। एग्जैक्ट 15 डिग्री विल बी द डुअलिटी पॉइंट, ठीक है, जहां पे हम कह सकते हैं कि ना घर का ना घाट का, इस टाइप, ठीक है जी। अब नारी में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शुरुआत के दिन से आप लोगों के साथ में शेयर करके आ रहा हूं कि सिर्फ 1579 या 212 ये जो बुक में या इंटरनेट में या कहीं और पे जो चल रहा है, सिर्फ इसका ही नहीं, आप लोग इस क्लास को जरा गौर से फॉलो कीजिए और नोट्स को भी तैयार वैसे कीजिएगा, क्योंकि क्लास के थोड़ा ब्रशअप मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप लोगों के अलग से क्लास होते हैं वैसे ही होंगे। आज थोड़ा कुछ हफ्ते बाद मिला है इसलिए थोड़ा ब्रशअप कर रहा हूं। तो इसमें जो फास्ट वाला चीज आएंगे वो आप ऐसे देख लो कि जितने भी केंद्र वाला चीज आएंगे, मतलब जितने भी केंद्र वाला चीज आएंगे, कनेक्शन, यानी 17 and 14 केंद्र वही होंगे। अब 17 का जो एक्सिस है वो 180 डिग्री का है, 14 का एक्सिस जो है वो भी 180 डिग्री का है। यहां पे स्ट्रगल आता है, यहां पे स्ट्रगल आता है। केंद्र वाला जो भी चीज आएंगे वहां पे स्ट्रगल आएंगे, ठीक। अब वहां पे स्ट्रगल ये आएंगे, लेकिन वो स्ट्रगल में थोड़ा वेरिएशन होगा। कैसा? जब 17 एक्सेस करेंगे तो वहां पे स्ट्रगल आएंगे थ्रू मॉडिफिकेशन, और 410 वाला जो स्ट्रगल आएंगे वो स्ट्रगल आएंगे कि यू हैव टू पुश हार्डर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि पुश हार्ड, वहां पे प्रेशर ज्यादा डालने पड़ेंगे। सबसे ईज वाला जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो 5-9, जहां पे हाथ लगाया नहीं और काम अपने फेवर में, ठीक है। 311 वाला जो एक्सिस आएंगे इसको आप लोग कह सकते हो कि कंप्लीमेंट्री, एफर्ट एंड रिजल्ट कंप्लीमेंट्री। अगर हम लोग काल पुरुष के ओर देखेंगे तो 3-11 का जो रिलेशन है वो भी कंप्लीमेंट्री है। अग्नि राशि जो काल पुरुष के स्टार्टिंग है उसका थर्ड जो राशि है वो है वायु तत्व का, मिथुन, ठीक है। मेष से थर्ड होंगे वायु, तो वायु आग को फैलाने में मदद करता है, वो बुझाता नहीं। लेकिन वही अगर 4 और 10 में हम चले जाएंगे तो वहां पे मुश्किल हो जाएगी। एक में आ जाएंगे जल तत्व, दूसरे में आ जाएंगे पृथ्वी तत्व। अगर आग छोटा है तो उसको पृथ्वी तत्व से हम बुझा सकते हैं, मिट्टी डाल के आग बुझाया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फायर। और जो पानी है उसका 100% क्षमता रहता है आग को बुझाने का। सो 410 एक्सिस में काम नहीं होता है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां पे जद्दोजहद ज्यादा करना पड़ेगा।
ठीक है जी। 6-8 कॉम्बिनेशन जो आएंगे, 6-8 जो एक्सिस या फिर वो जो एस्पेक्ट आएंगे, आप एस्पेक्ट कह लो, मैं एस्पेक्ट से ज्यादा इसको प्रेफर करता हूं एंगुलर डिस्टेंस के रूप, बिकॉज दोज आर एंगुलर डिस्टेंस, दोज आर नॉट दृष्टिस। दृष्टि मीन्स विजन, दृष्टि मीन्स एक्वायरिंग सेक्टर, जहां पे आप अपने रॉब जमा रहे हो उसको दृष्टि बोलते हैं, कि जो स्थान आप अपने ग्रिप में ले रहे हो उसको दृष्टि बोलते हैं, और जहां से आप संपर्क कर रहे हो उसको एस्पेक्ट या एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, अब 6-8 वाला जो होता है वो सबसे वर्स्ट है, 6-8 वाला जो है वो वर्स्ट है। ये मैं बहुत बार बताया, फिर भी आज एक बार बता रहा हूं कि 6-8 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे वर्स्ट है। वहां पे जाके जो होता है कि बंदे को बहुत पापड़ बेलने के बाद भी काम के रिजल्ट नहीं निकलते। तो अगर हम लोग इसमें नटशेल करके देखें कि रिजल्ट सबसे बढ़िया कहां से आ रहा है, देयर विल बी 2 पॉइंट्स, 5-9 जो एक्सिस है वो एंड 3-11 जो एक्सिस है वो, वहां से जो रिजल्ट आएंगे वो एक कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे। मतलब ये एक ऋण हो गया, ऋण के समान चीज हो गया कि आप मुझसे लिए तो आपको मुझे वापस करना। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री 3-11 वाला। और 5-9 का बात ऐसा है कि जैसे मानो दो बैट्समैन जब बैट करते हैं, अच्छा जोड़ीदार है तो उनमें क्या होते हैं, आंखों आंखों से इशारा हो जाता है, वो एक दूसरे के आंखों को पढ़ के ये समझ लेता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट कब दौड़ना है और कब नहीं दौड़ना। ज्यादातर टाइम में हमने ये देखा है कि वहां पे कॉल देने का कोई बात नहीं रहता, एक बैट्समैन एक दूसरे छोर से भाग के नहीं आते। तो ये होता है 5-9 वाला एस्पेक्ट। और ये 5-9 वाला जो एस्पेक्ट है ये वो वाला है कि यहाँ शत्रु भी मित्र में कन्वर्ट होते हैं या होने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। यानी कि जो 2 ग्रह है वो 2 ग्रह में से हालांकि शत्रु का संपर्क है, लेकिन वो शत्रु का संपर्क होते हुए भी सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, सेम तत्व में होने की वजह से दे बाउंड टू सपोर्ट ईच अदर। अब हमारे सिग्निफिकेशन तय करेंगे सपोर्ट फॉर व्हाट, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी और टुवर्ड्स नेगेटिविटी, दैट इज सेपरेट इशू। एंड यहीं पे जो फर्क है वो राशि और भाव का फर्क। 159 मैं जो बता रहा हूं या 59 जो बता रहा हूं ये राशि वाला फैक्टर यानी एनवायरमेंट वाला फैक्टर है, यानी तत्व वाला फैक्टर है। ठीक है जी, या फिर आप उसको गुण वाला फैक्टर कह लो। लेकिन ये जो 5 और 9 एक दूसरे से, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे कि ये हो गया उसका एक्टिविटी एरिया, दे बाउंड टू सपोर्ट। अब कौन सा काम होगा ये तो बाद की बात, लेकिन वहां से एक्शन जरूर मिलेगा। अब वो एक्शन रिएक्शन में बदलेंगे या नहीं ये बात की बात है, लेकिन एक्शन होगा ये तय है, ये 100% तय है। ठीक, and 7th house from every house, I have told already, the 7th house from every house used to complement, मतलब वो मॉडिफिकेशन के द्वारा कंप्लीमेंट करते, वहां पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन 100% एंड 110% अब कह लो वो आएंगे, क्योंकि सप्तम भाव या सप्तम राशि जो होते हैं किसी भी राशि से या किसी भी प्लेनेट से, वहां पे जाके ग्रह का जो बात होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो। ये बात की बात है, ये अपना बेस्ट शो करना चाहता है, वो अपना बेस्ट शो करना चाहता है। तो ये शोइंग के चक्कर में ये 17 वाला जो चीज है उसमें ये अंतर आ जाता है। ठीक, अब हम लोग जिसमें आएंगे कि नेक्स्ट हमारी नजर जो पड़ना चाहिए कि प्रैक्टिकल जब हम नारी के क्लास कर रहे हैं या नारी के विषय में बात कर रहे हैं, आई यूज्ड टू कॉल दिस थिंग 4 पिलर ऑफ अ चार्ट, 4 पिलर्स। ठीक है, कि कौन सा 4 वो पॉइंट है जहां पे नजर सबसे पहले जाना चाहिए।
लोगों का। जो 4 पिलर के ऊपर नारी या बोलिए कि पूरा चार्ट आपका स्थित है, अगर वो 4 पिलर में से एक भी पिलर थोड़ा गड़बड़ाई तो चीज बेकार हो जाएगा। और आगे जाके जब हम लोग कोर्स के एंड में रेमेडी पढ़ेंगे तब मैं ये 4 पिलर के ऊपर जोर दूंगा, और ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएशन एक चीज का है, बाकी 3 जो है वो कांस्टेंट फॉर ऑल। मैं बार बार आप लोगों से शेयर किया कि देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स। वन इज लग्नापति,